नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं एक्चुअली बाहर हूँ किसी ऑफिशियल काम से, लेकिन एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी आप तक पहुंचानी जरूरी थी, इसीलिए मुझे ये वीडियो बाहर ही शूट करनी पड़ रही है। क्योंकि अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कल और परसों, यानी 29 अगस्त और 30 अगस्त को फिजिकल काउंसलिंग हो रही है YMCA फरीदाबाद में, और उसकी वैकेंट सीट का स्टेटस इन्होंने अब अपडेट किया है एक्चुअली। और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कल यहाँ पे रिपोर्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कितनी वैकेंट सीट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आपको बताता हूँ YMCA फरीदाबाद में वैकेंट सीट का स्टेटस फॉर द सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले GJU के वीडियो में बताया था, GJU हिसार के ऊपर जो वैकेंट सीट का स्टेटस बताते हुए वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कैसे अब विदाउट रिजर्वेशन सेकंड काउंसलिंग ऑनवर्ड्स क्या होता है, विदाउट रिजर्वेशन आपको सीट एलोकेट की जाती है। तो ऑल इंडिया कैटेगरी होती है, AIC कैटेगरी होती है, फिर ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट और EWS। ये बेसिकली 4 कैटेगरीज ही होती हैं जिसमें आपको अलग अलग सीट्स लोकेट की जाती हैं अलग अलग कोर्सेज में। तो बेसिकली यहाँ पे 13 कोर्स हैं दोस्तों YMCA फरीदाबाद में जो आपको मिलेंगे, जिसमें इन्हीं 4 कैटेगरीज में अलग अलग सीट वैकेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग से। सिविल इंजीनियरिंग अगर आप यहाँ से करना चाहते हो दोस्तों, तो फिजिकल काउंसलिंग के लिए आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी, तो जो एक जनरल कैटेगरी है दोस्तों ऑल इंडिया कैटेगरी, उसमें 10 सीट्स हैं आपकी वैकेंट। और TFW सिविल इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, TFW के लिए 2 सीट वैकेंट है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 3 और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट वैकेंट है। तो इन टोटल दोस्तों 16 सीटें हैं। 16 सीट आर वैकेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर सेकंड फिजिकल काउंसलिंग एट YMCA फरीदाबाद। अब दोस्तों अगली बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो इस समय वैकेंट सीट बेसिकली ज्यादा नहीं है, 3 ही वैकेंट सीट है, और ये तीनों ही ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है, और बाकी किसी और कैटेगरी से एक भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिमांड ज्यादा रहती है, तो थोड़ा ये एक्सपेक्टेड भी था। तीसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम के लिए दोस्तों 4 सीट यानी 4 ही सीट वैकेंट है, जिनमें से 1 सीट आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी की वैकेंट है, 1 सीट TFW यानी ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी की वैकेंट है, और 2 सीट KM यानी कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी की वैकेंट है। इन टोटल कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आप हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं तो 4 सीट वैकेंट है, जिसमें EWS कैटेगरी के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। चौथी कैटेगरी है दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस। इसका बहुत क्रेज है गिवन द मार्केट ऑफ डाटा साइंस की जो मार्केट है उसके हिसाब से बहुत इसका क्रेज है, और इसके लिए भी दोस्तों इन टोटल 4 सीट्स आर ओनली वैकेंट, जिसमें से चारों की चारों सीट ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है। बची हुई जो तीनों कैटेगरी हैं, ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट और EWS, तीनों कैटेगरी से एक भी सीट वैकेंट नहीं है। तो 4 सीट वैकेंट है इसमें, ये सारी की सारी आपकी ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से वैकेंट है। अब दोस्तों अगली 5वीं ब्रांच की बात करते हैं, ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी दोस्तों बहुत ज्यादा सीटें तो वैकेंट नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा सीट्स वैकेंट है। इन टोटल 11 सीटें हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वैकेंट है, जिनमें सबसे ज्यादा ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है 6 सीट, फिर ट्यूशन फी वेयर यानी TFW से वैकेंट है दोस्तों 2 सीटें, और कश्मीरी माइग्रेंट KM कैटेगरी से वैकेंट है 3 सीटें, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से एक भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। और इन टोटल 11 सीटें वैकेंट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप बीटेक करना चाहते हो फ्रॉम YMCA फरीदाबाद फॉर सेकंड फिजिकल काउंसलिंग। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठी है ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये भी एक अच्छी ब्रांच है, काफी स्टूडेंट्स इसे प्रेफर करते हैं। जो CSE नहीं लेते हैं वो ECE की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि इनका IIT में भी स्कोप होता है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी 8 सीट्स आर वैकेंट। इन टोटल 8 सीटें हैं जो वैकेंट है, जिनमें सबसे ज्यादा 7 सीटें ऑल इंडिया कैटेगरी से ही वैकेंट है, और 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंट है, और 2 कैटेगरी जो है TFW यानी ट्यूशन फी वेयर, कश्मीरी माइग्रेंट KM, इन दोनों से एक भी सीट वैकेंट नहीं है। तो दोस्तों इन टोटल 7 सीट्स आर वैकेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए भी दोस्तों बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट नहीं है, 7 ही सीट वैकेंट है, जिनमें भी सबसे ज्यादा 4 यानी ऑल इंडिया कैटेगरी की 4 सीटें वैकेंट है, और 3 सीट TFW ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी की वैकेंट है, और दोनों कैटेगरी जो बची हुई हैं कश्मीरी माइग्रेंट और EWS
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन दोनों कैटेगरी से एक भी सीट वैकेंट नहीं है। दोस्तों 8वें कोर्स की 8th कोर्स की यहाँ पे बात करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन IoT। हालांकि स्पेशलाइजेशन करना हमेशा अच्छा होता है और यहाँ पे IoT दिया हुआ है तो एक अच्छा ऑप्शन है, काफी स्टूडेंट्स इसे प्रीफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन IoT। और इसके लिए इसी वजह से सिर्फ एक ही सीट वैकेंट है जो ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है, बाकी किसी भी कैटेगरी से TFW, KM और AWS से एक भी सीट वैकेंट नहीं है। इन टोटल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिर्फ एक सीट वैकेंट है दोस्तों, और ये भी ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है। अगली है दोस्तों 9th नंबर पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये थोड़ी सी ऑफ रूट है, इसका इतना ज्यादा क्रेज नहीं होता है और इसी वजह से यहाँ पे सीट्स भी थोड़ी वैकेंट है। तो जितना भी जनरल एनालिसिस है वो सीट्स के साथ मैच हो रहा है। जिसकी ज्यादा डिमांड होती है वहाँ पे सीट कम वैकेंट है और जिसकी डिमांड कंपेरेटिवली कम होती है ऑब्वियसली वहाँ पे सीट्स थोड़ी ज्यादा है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में दोस्तों 10 सीटें आपकी वैकेंट है ऑल इंडिया कैटेगरी से, 2 सीटें वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से और 2 ही सीट वैकेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। इसमें दोस्तों TFW से एक भी सीट वैकेंट नहीं है। तो इन टोटल 10 + 2 + 2 इट मीन्स 14 सीट्स आर वैकेंट फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अच्छा मौका है अगर आप यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो इन YMCA फरीदाबाद, तो 14 सीट्स आर वैकेंट, आप जाके एडमिशन जरूर ले सकते हो। अगली बात करते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे काफी सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जब उन्हें कंप्यूटर साइंस नहीं मिलती वो इसे लेने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी दोस्तों ज्यादा सीटें वैकेंट नहीं है, सिर्फ 2 ही सीट वैकेंट है, जिनमें एक आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी से और एक EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वैकेंट है और कश्मीरी माइग्रेंट और TFW यानी ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी से कोई भी सीट इसमें वैकेंट नहीं है। सो ओनली 2 सीट्स आर वैकेंट फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीटेक अगर आप YMCA फरीदाबाद में IT से करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो 2 ही सीट आपकी वैकेंट है। अगली दोस्तों बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है दोस्तों। इन टोटल आपकी 17 सीट्स आर वैकेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिनमें सबसे ज्यादा 10 सीटें वैकेंट है ऑल इंडिया कैटेगरी से। फिर आपकी 2 सीटें वैकेंट है TFW ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी से, 2 ही सीट वैकेंट है KM यानी कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से और 3 सीट वैकेंट है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से। तो इन टोटल दोस्तों 17 सीटें हैं जो वैकेंट हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप मैकेनिकल में इंटरेस्टेड है तो YMCA में बहुत अच्छा मौका है, आप जाके एडमिशन ले सकते हो। फिर अगली है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हो हिंदी मीडियम में, तो काफी सारी सीट्स वैकेंट है क्योंकि हिंदी में इतना ज्यादा प्रीफर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। इसमें इन टोटल 21 सीट्स वैकेंट है दोस्तों, जिनमें सबसे ज्यादा 17 सीट्स आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है एज एक्सपेक्टेड, ओपन कैटेगरी है। 2 सीटें वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट से और 2 ही सीट वैकेंट है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से और एक भी सीट वैकेंट नहीं है TFW ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी से। तो इन टोटल सबको मिला दे तो 21 सीट्स आर वैकेंट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम। तो दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम में इंटरेस्टेड है और मैकेनिकल में जाना चाहते हैं तो बहुत सुनहरा मौका है, आप जाके YMCA फरीदाबाद में एडमिशन ले सकते हैं। अगली दोस्तों बात करते हैं 13वीं ब्रांच यानी फाइनल ब्रांच की। ये है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज बहुत है दोस्तों और बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है और इसमें भी 4 सीटें वैकेंट है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आई वुड से यू कैन गो फॉर दिस बिकॉज रोबोटिक्स एंड AI का एटलीस्ट कुछ सालों तक क्रेज है, जहां तक मैं टेक्नोलॉजी को जानता हूं और चीजों को समझता हूं। रोबोटिक्स एंड AI इज वन ऑफ द फील्ड्स विच आर रियली ग्रोइंग विद रिमार्केबल प्रोग्रेस। तो इनमें जो 4 सीटें वैकेंट है दोस्तों, इसमें 2 सीट आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है और 1 सीट कश्मीरी माइग्रेंट और 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी से वैकेंट है और TFW कैटेगरी यानी ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी से एक भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। इन टोटल रोबोटिक्स एंड AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी 4 ही सीटें हैं जो वैकेंट है, जो सेकंड फिजिकल काउंसलिंग में भरने की कोशिश करेगा YMCA फरीदाबाद। तो दोस्तों ये था आपका इन टोटल 13 ब्रांचेस और कोर्स जो ऑफर करता है YMCA फरीदाबाद, JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद आपका बीटेक कोर्सेज के लिए। बहुत स्टूडेंट्स इस चीज की डिमांड कर रहे थे कितने वैकेंट सीट्स है, क्या स्टेटस है, तो ये था उसका कंप्लीट स्टेटस। आप देख सकते हो ऑल इंडिया कैटेगरी से इन टोटल अलग अलग कोर्सेज की मिला दे तो 76 सीट्स वैकेंट है। ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी TFW कैटेगरी से 10 सीटें वैकेंट हैं और कश्मीरी माइग्रेंट KM कैटेगरी से 15 सीट्स आर वैकेंट हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी से 11 सीटें 11 सीट्स हैं जो वैकेंट। तो दोस्तों इन टोटल 112 अराउंड 112 जो है सीटें हैं
आप नंबर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। ये इमरजेंसी बेल आपके लिए 112 112 सीट्स आर वैकेंट है। जोक से पार्ट 112 तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है यहाँ पे, और काफ़ी सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है दोस्तों, और अच्छे अच्छे कोर्सेज में वैकेंट है। और YMCA फरीदाबाद कैसा कॉलेज है, कैसी यूनिवर्सिटी है, ये मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आप जानना चाहते हो इन डिटेल कि फ़िज़िकल काउंसलिंग में क्या होता है फ़िज़िकल काउंसलिंग में, क्या पूरा परंपरा होती है इसकी, क्या पूरा प्रोसेस होता है, तो मैंने फ़िज़िकल काउंसलिंग के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशंस। जय हिंद, वंदे मातरम।